अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें जी, मैं आ गई किचन में सहरी बनाने। और सहरी क्या बनानी थी, जैसे मैं किचन में आई हूँ बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो जब मैंने चूल्हे ऑन किए तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया और बस आते साथ ही मेरा किचन में मूड ऑफ हो गया कि अब काम तो बस अब लंबा हो जाएगा। और सिलेंडर में बनाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। साइड में से जो रोटी है वो कच्ची रह जाती है और बीच में से जल जाती है। तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। देखें जी, चूल्हे सारे ऑफ हैं और बस सिलेंडर वाला चूल्हा मैंने ऊपर रखा और ऑन किया सिलेंडर को। और बस ये समझ लें कि काम जो था ना मेरा, मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। और आपको तो वैसे ही पता है कि जो सहरी का टाइम होता है वैसे ही कम होता है और काम ज़्यादा होता है। तो अगर गैस सही हो तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है, अगर ना हो तो बस सारे काम फिर स्लो हो जाते हैं। और पराठा भी फिर जो अपना एक फ्रेश गैस का जो मज़ा होता है खाना बनाने का, पराठा या चाय हो, तो सिलेंडर का वो मज़ा नहीं आता। तो बस अल्लाह का नाम लेके बस मैंने काम स्टार्ट कर लिया अपना। और बस ये इनको शौक़ है बल वाले पराठे खाने का, तो बस फिर मैं बल वाले पराठे ज़्यादा वो करती हूँ, इनके लिए बनाऊँ बच्चों के लिए। तो ये भी उठते हैं और माशाल्लाह से ये रोज़े रखते हैं। तो बस इनको खुशी होती है। आजकल वैसे ही छुट्टियां हैं, मम्मा हमने भी ये रोज़ा रखना है, हमें भी उठाना है, बस बोल के सोते हैं कि बार बार बोलेंगे मम्मा हमें उठाना, आपने उठाना है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ आप सो तो जाओ फिर उठाऊँगी। तो बस ये है बच्चों का। तो बस ये लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, उनके मज़े हैं। तो ये कि बस सहरी का एक अपनी रौनक होती है, एक चहल पहल बाहर भी होती है, घरों में भी चहल पहल है। एक जिसे कहते हैं ना कि एक बंदा खुशी का समा होता है रमज़ान में। तो जितने भी हम काम कर लें लेकिन हमें थकावट नहीं होती। और अल्लाह के देखें, एक बीच रात का टाइम होता है और सब सोने का टाइम होता है, लेकिन इस टाइम हमारा ये होता है कि बस हम जल्दी से उठें और नींद ही नहीं आ रही होती। बेचैनी सी होती है कि जल्दी से ना बस अगर सो जाएंगे तो उठेंगे कैसे। बस इसी में ना सहरी का टाइम हो जाता है। और बस उठते हैं फिर अपना जल्दी से फ्रेश होते हैं और किचन में आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे जितने भी थकावट हो या नींद आ रही हो, तो बस ये टेंशन होती है कि आँख ना लग जाए, सो ना जाए। तो बस इसी में ना टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और बस उसके बाद फिर मैंने उसी चूल्हे पे ना चने जिसे कह लें गरम करने रख दिए, क्योंकि ना बस टाइम बहुत शॉर्ट था और एक ही चूल्हा था, उस पर सारे काम करने थे। गरम करने के बाद फिर मैंने वो पराठे साइड पे रखे ताकि वो भी ठंडे ना हों, उनको मैंने हॉट पॉट में रख दिया। और बस चने अपने गरम करने शुरू कर दिए ताकि जल्दी से काम हो। बच्चे बार बार आ रहे थे मम्मा कितनी देर है कितनी देर है, मैं उनसे ये कहती थी थोड़ी सी देर रह गई बेटा। फिर बाद में मैंने उसी चूल्हे पे फिर मैंने कोफ्ते थे बने हुए थे वो गरम करना शुरू कर दिए। तो बस मुझे टेंशन हो रही थी कि काम जल्दी जल्दी मैं करूं और बच्चों को भाई दूं। और क्योंकि वो उठे तो वो भी टीवी देख रहे थे, उनको भी नींद नहीं आती, क्योंकि जब वो सैरी करके ही सोते हैं उनको ये होता है कि ना भाई मम्मा कहीं हमें उठाएं ना और ना भाई सैरी कर लें, तो वो भी जाग रहे होते हैं। और मैं भी बस ये होता है थोड़ी सी मेरी आँख लगती है, फिर मैं टेंशन से बार बार उठ के टाइम देखती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है क्या टाइम नहीं हो रहा। तो बस ये है बस ऐसे ही टाइम गुजरता है माशाल्लाह से। अल्लाह सबके घरों में वसी दस्तरखान बिछाए रखे और खुशियाँ दे और खैर खैरियत से सबके घरों में रमज़ान गुज़रे और सबकी परेशानियाँ अल्लाह दूर करे और आमीन सुमा आमीन। तो बस अब ये देखिए चाय मेरी बिल्कुल कच्ची थी, अब मैंने चाय पकाने रखी है। इतनी देर में मैंने कहा मैं वहाँ मेरी ये चाय पकेगी और मैं डाइनिंग टेबल पे सब चीज़ें मैं साथ के साथ रखती भी जा रही थी और चाय भी बना रही थी। बस एक दो उबाल के बाद फिर ना मैंने ये चाय मेरी डन हो गई थी। और बस बच्चों को भी मैंने आवाज़ दी कि आ जाओ जल्दी से, आप थोड़ी सी हेल्प करवाओ मेरे साथ और चीज़ें भी मेरे साथ लगवाओ आप। तो वो मैं उधर सामान रखती जा रही थी और बस बच्चे जो उधर जितना वो उठा सकते तो उठा के उधर लगाए जा रहे थे डाइनिंग टेबल पे। तो बस मैंने इनको आवाज़ दी इन लोगों को आ जाओ जल्दी से, आप लोग भी आओ और सहरी का टाइम हो रहा है। मेरा क्या है, मैंने तो आधा एक पराठा खाना है। तो बस इन लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया था और मैं किचन में ही थी, तो चाय भी ला के मैंने रख दी थी। तो बस ये बच्चे देखें कितने मज़े से फ्रेश बैठे खा रहे हैं।
और मैं कहा जल्दी जल्दी से आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि 10 मिनट रह गए थे सहरी ख़त्म होने में। और बस ये टाइम ऐसा होता है कि बस हाथ पाँव फूले होते हैं, और बस हमारा होता है कि जल्दी जल्दी से हम रखें, क्योंकि लेडीज़, घर की लेडीज़ का तो यही काम है कि बस बच्चे और बड़े खा लें। हमारा उतना कुछ होता नहीं है, हमने तो बस थोड़ा बहुत चलते फिरते खा लें, यही हमारा काम है। बस हमें तसल्ली आती है बच्चों को, इन लोगों को देख के कि भाई इनके पेट भर जाए तो खुशी होती है। और बस अल्लाह आपको भी हिम्मत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती आप लोगों को भी दे, घरों में खुशियाँ दे, खैर व बरकत डाले आप लोगों की कमाइयों में। तो बस इतनी देर में मैंने कहा आप लोग खाओ, मैं आपके लिए जामे शीर और दूध बना के लाऊं, क्योंकि उसके पीने से ये फ़ायदा होता है कि सारा दिन प्यास नहीं लगती और बड़ी पुरसकून मतलब तबीयत रहती है पूरे दिन। तो बस मैं इनको चाय दे रही थी, और मैंने कहा आप लोग जब स्टार्ट करो तो बस मैं आपके लिए दूध और जामे शीर बना के लाऊं। बस इस देर में ले आई थी बना के, इनके आगे मैंने रख दिया था सब चीज़ें, और मैं साइड पर बैठी, मैं भी बस जल्दी जल्दी लुक में ले रही थी। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आपने लाजमी मुझे सपोर्ट मेरे चैनल को करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन बिल्कुल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आगे से आगे शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और मेरे चैनल पे आएँ, क्योंकि मेरी ये फुल एक पैकेज है। इसमें मैं आप ब्यूटी टिप्स, अपनी रेसिपीज़ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ। और बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितना सपोर्ट करेंगे तो मेरे में उतनी हौसला अफजाई मेरे में पैदा होगी, और मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके सामने लाऊंगी। तो बस ये है हमारी सहरी की आज की जो रूटीन थी, मैंने आप लोगों के सामने शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बस ये सिंपल सी एक सहरी की हमारी रूटीन है। बस सालन भी है, उसमें मैं रख देती हूँ चने भी, दही भी, और जामे शीर दूध भी बना के रख देती हूँ। बस जिसको जो चीज़ पसंद हो वो खा ले, कोई भूखा ना उठे। बस ये होता है कि सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है रोज़ा होता है, तो बस अगर ये पेट भर के खा लेंगे तो इनका एक आराम से, इसे कहते हैं ना कि तसल्ली से सारा दिन गुजर जाएगा। और हमारा ये कि हम इतना खाते नहीं है, सहरी के टाइम इतनी भूख नहीं लगती। बस ये 3 से 4 मैं पराठे बनाती हूँ, तो ये वही आराम से तसल्ली से खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते बच्चे। बस समझ नहीं आ रही थी भूख लग रही है कि नहीं लग रही। एक जिसे कहते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि सहरी में उठ के खाना है। तो बस मैं भी साथ इधर साइड में बैठी हुई थी, थोड़ा थोड़ा मैं भी साथ पे साथ खा रही थी। तो बस बच्चे बहुत शौक़ से और इन्जॉय करते हैं रमज़ान को और सहरी को। और बस अल्लाह हम सबको हिम्मत, ताकत और सब्र तहम्मुल दे। उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे से आगे शेयर करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे अपनी बहन को। और बस उम्मीद है कि मेरा ये जो मैंने ब्लॉग बनाया है कि आप लोगों को पसंद आए, और मेरी सहरी की रूटीन पसंद आई। ये सिंपल सी सहरी थी हमारी आज की, और यही सहरी है। और ज़्यादा मैं नहीं कुछ ऐसा करती, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जाता, और सहरी के टाइम वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं लगी होती, क्योंकि रात गए तक ये बच्चे उठे रहते हैं, खाते रहते हैं। तो बस यही इनकी रूटीन है। इस टाइम भी बच्चे लाइट ही लेते हैं खाना। और बस मुझे तो ज़्यादातर पराठा ये के साथ सालन ही पसंद आता है, मैं सालन ही खाती हूँ। मुझे चने, मेरे ऐसे अजीब सी जलन रहती है मैदे में, तो मैं चने वने नहीं खाती। मैं हल्का सा बस सालन ले के पराठा अपना सिंपल सहरी करती हूँ। तो बस मैं अभी भी किचन में आ रही थी, और साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो बस मुझे टेंशन हो रही थी कि कोई मतलब ऐसी चीज़ ना रह जाए, और बस इतनी देर में ये बना के मैं ले आई थी। तो बच्चों के लिए जामे शीरी और दूध, इससे प्यास नहीं लगती सहरी के टाइम। और